हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आइए, पिछले वीडियो में जो हमने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किन्होंने बताई थी, वो एफ.बी. टेलर ने। एफ.बी. टेलर की थ्योरी को इसी नाम से अल्फ्रेड वेगनर आगे बढ़ाते हैं, यानी कि साइंटिफिकली थोड़ा सा उसे आधार देते हैं। एफ.बी. ये अल्फ्रेड वेगनर मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्री में भी कुछ पूछा जा सकता है इससे। देखिए, आइए समझते हैं। अल्फ्रेड वेगनर दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं। वो ये देखते हैं, पहली बात तो ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, तो क्लाइमेट को ध्यान में रख कर के कुछ ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये है यूरोप, यहाँ आप पूरा देख रहे हैं यूरोप, और इधर फिर ये एशिया वाला पार्ट आ जाता है। तो यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में ये देखते हैं कि यहाँ एंथ्रासाइट कोयला जो कार्बोनिफेरस युग का है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों? पहले इसी को क्लियर करें। देखिए, कोयला ज़्यादा मात्रा में तब पाया जाएगा जबकि वेजिटेशन ज़्यादा हो, और वेजिटेशन ज़्यादा कहाँ होगी? इक्वेटर पर। आज भी आप देखते हैं इक्वेटर पर ऐसी कंडीशन होती है कि वेजिटेशन ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होती है, इंसोलेशन भी काफ़ी मात्रा में मिल रहा होता है, तो ऐसे में वेजिटेशन ज़्यादा होती है, डेंस होती है। तो ज़्यादा वेजिटेशन अगर नीचे दबती है तो उसके दबने से कोयला ज़्यादा होगा। एक तो इन्हें ये बात आती है कि ये सोचते हैं कि इक्वेटर वाली कंडीशन वेजिटेशन की जिससे अधिक कोयला बनेगा वो नॉर्थ अमेरिका में क्यों है और यूरोप में क्यों है, यानी कि कोयला यहाँ एंथ्रासाइट इतना ज़्यादा क्यों है। दूसरी बात, एक और इनके मन में विचार आता है कि इंडिया, यहाँ आइस के सबूत पाए गए हैं, अफ्रीका में पाए गए हैं, और साउथ अमेरिका में भी, ब्राज़ील में भी पाए गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए गए हैं। तो हम ट्रॉपिकल रीजन में अगर माउंटेन पर आइस मिलती है तो अलग बात है, लेकिन माउंटेन्स के अलावा कहीं प्लेन पर मिलती है तब सोचने वाली बात है। इसका मतलब यहाँ आइस कहाँ से आई? देखिए, अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, फिर ये दो चीज़ें सोच करके चल रहे हैं। या तो क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट हुए हैं, या फिर लैंड पोर्शन शिफ्ट हुई हैं, या कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, या तो कॉन्टिनेंट ये कटिबंध यानी कि जोन्स शिफ्ट हुए हैं, यानी कि इक्वेटर लाइन कभी यहाँ रही हो, फिर यहाँ आ गई, फिर बाद में कहीं और जाए, या तो ये हुआ है, या इक्वेटर लाइन यहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहीं है, पोल्स भी यहीं हैं, और ये लैंड पोर्शन या कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हुए हों। यही बात ज़्यादा सही है। तो इन्होंने इसके बारे में जब रिसर्च की तो जोन शिफ्ट होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन लैंड शिफ्ट होने के प्रमाण तो, यानी कॉन्टिनेंट शिफ्ट होने के, मैं लैंड बोल दे रहा हूँ बार बार, कॉन्टिनेंट शिफ्ट होने के प्रमाण आज हम भी देख सकते हैं। हमारी इंडियन प्लेट भी लगभग 5 सेंटीमीटर एनुअल नॉर्थवार्ड शिफ्ट हो रही है। ये ग्रीनलैंड है, सबसे तेज शिफ्ट हो रहा है, 20 सेंटीमीटर एनुअल ये वेस्टवार्ड शिफ्ट हो रहा है। खैर, हम आते हैं जो मूल थ्योरी इन्होंने दी। देखिए, इन्होंने बताया कि पूरे को आप इमेजिनरी ऐसे समझेंगे, इसे हम खिसका करके इधर ले आए, ये पूरे लैंड पोर्शन को या कॉन्टिनेंट्स को खिसका करके यहाँ ले आए। ये क्या है? साउथ पोल है। साउथ पोल पर आज भी ये क्या है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका पर ही सारे स्थलीय भाग कभी एक जगह थे। कब थे? कार्बोनिफेरस युग में। तो कार्बोनिफेरस युग के अंत में यहाँ डिवीजन होता है, लेकिन डिवीजन से पहले जब ये सब लैंड पोर्शन या कॉन्टिनेंट्स एक जगह थे तो इधर ये पूरा इस लैंड पोर्शन को घेरे हुए था पानी। तो पूरे लैंड पोर्शन को इन्होंने एक टर्म दी पैंजिया।
और पैंजिया को जो चारों तरफ से पानी घेरे हुए था, इस महासागर को इन्होंने कहा पेंथालसा। अब ये ब्रेकिंग कैसे होगी, इस बात को समझेंगे। ये भी ऐसा मानते हैं कि फोर्स ऑफ बायोंसी भी था और मून का इफेक्ट भी रहा, यानी कि टाइडल फोर्स को ये भी मानते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी ये भी मानते हैं। इसकी वजह से कार्बोनिफेरस युग के अंत में डिवीज़न हो जाता है और डिवीज़न होने के बाद ये दो भागों में बंटते हैं। आप लोग बुक्स में पढ़े हैं सब, दो भागों में बटेंगे तो क्या क्या होगा। उत्तरी भाग जो रहेगा उत्तर की तरफ, वो रहेगा लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, और जो दक्षिण वाला भाग रहेगा ये रहेगा गोंडवाना लैंड। अब क्योंकि ये बीच में जगह खुली है, तो जो पेंथालसा महासागर ने पूरा घेर रखा था, पानी जो चारों तरफ था, यही बीच में पानी आ गया किसके, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में। तो क्या बना, ये टेथिस सागर बना। टेथिस सागर एक उथला सागर है। टेथिस जियोसिंक्लाइन बनेगी, अब बन चुकी। कैसे कि उत्तरी भाग से यानी कि लॉरेंसिया अंगारा लैंड से, और दक्षिणी भाग यानी गोंडवाना लैंड की तरफ से जो रिवर्स आएंगी वो अपने साथ अवसादों को बहा कर लाएंगी और इस उथले सागर टेथिस सागर में उन्हें जमा करेंगी। इसे मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा। इसी से बाद में हिमालय बनेगा और बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ बनेंगी जो ईस्ट टू वेस्ट फैली हुई हैं। खैर, हम आते हैं टॉपिक पर ही। इसके बाद ये दो भागों में बट गया। अब पहले विभाजन होता है गोंडवाना लैंड का। कब होता है, जुरैसिक पीरियड में। कार्बोनिफेरस युग के बाद जुरैसिक पीरियड आएगा। जुरैसिक पीरियड में गोंडवाना लैंड का विभाजन होगा। क्या क्या बनेगा, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और शेष जो बच गया ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है, या पैंजिया के कहें। तो इस तरह से ये बन गए हैं। और इसके बाद, इस डिवीज़न के बाद, अब यहाँ भी डिवीज़न होता है, यानी कि उत्तरी भाग में भी नॉर्थ अमेरिका बनती है और ये यूरोप और एशिया मिलाकर के यूरेशियन प्लेट है। ध्यान रखेंगे, प्लेट यूरोपियन अलग नहीं है। इस वक्त जो है ये पूरा जो एक साथ रहेगा ये यूरेशियन प्लेट है, और इंडियन प्लेट इधर से। केवल इतनी नहीं है जो इंडिया हमें दिख रही है, बल्कि ये ओशन में भी है। ये ये ऑस्ट्रो इंडियन प्लेट कहलाती है, दोनों जुड़ी हुई थी और अभी भी यहाँ मिलती हैं आपस में। तो इस तरह से ये पूरा भाग बन जाता है। अब बात आती है, उस टाइम भी लोग पूछेंगे, आज भी जिज्ञासा रहती है कि वैगनर साहब ने ये कह दिया सब कुछ, लेकिन प्रमाण क्या है। ऐसे तो कोई भी थ्योरी दे देगा, तो कई प्रमाण हैं। पहला इन्होंने बताया एक जिग्सा फिट। जिग्सा फिट क्या है, देखिए मैं और करीब आ जा रहा हूँ। ये अफ्रीकन भाग है, यहाँ गिनी की खाड़ी है, इधर ये ब्राज़ील वाला पार्ट है, ये आगे निकला हुआ है। तो अगर इमेजिनरी आप इन्हें एक दूसरे की तरफ लाएं तो ये भाग यहाँ फिट हो जाएगा। ऐसे ही ये यूरोप का भाग आगे निकला है जिसमें पुर्तगाल और स्पेन है। इस भाग को भी और इधर नॉर्थ अमेरिका को भी एक दूसरे की तरफ लाएं तो ये मैक्सिको की खाड़ी वाली जगह में फिट हो जाएगा, और ऊपर जो जगह बचेगी वो ग्रीनलैंड यहाँ फिट हो जाएगा। इधर हम लोग भी कभी अफ्रीका से जुड़े हुए थे, तो अफ्रीका से जुड़े थे कहाँ, जहाँ मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर वाले भाग पर इंडिया भी यहाँ फिट हो जाएगा। और इसी तरह से सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे में फिट हो सकते हैं, यदि ऐसा नहीं था कि एक दूसरे की ब्रेकिंग से बन रहे होते, तो फिर स्ट्रक्चर ऐसी होती कि एक दूसरे को मिलाया भी नहीं जा सकता था। एक प्रमाण ये है कि ये कभी एक जगह पर एक से ही बने हैं, तभी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरा, यहाँ
स्कैंडिनेविया है ये, स्कैंडिनेवियाई शील्ड। स्कैंडिनेविया में 5 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। इन्हें मिलाकर के स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहते हैं। ये एक शील्ड है अपने आप में। यहाँ एक जंतु पाया जाता है, रोडेंट है अपने आप में, वो है लेमिंग। लेमिंग के जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि जब कभी ये भाग मिले थे तो सीजन विशेष में ये लेमिंग वेस्टवार्ड चलते थे, लेकिन आज ये वेस्टवार्ड चलते हैं तो कहाँ जाएंगे? पानी में, यानी कि मर रहे होते हैं। इनकी सहज प्रवृत्ति है कि ऐसा अब भी करते हैं। और भी देखें, इधर यहाँ ग्लॉप्टेरिस वनस्पति पाई जाती है। ये वनस्पति हमारे वेस्टर्न घाट पर भी है और ये कुछ हालांकि अब लुप्त प्राय है, अब है नहीं ज़्यादा, बस फॉसिल मिलते हैं। और इधर ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, ये सब एक जगह कभी मिले हुए थे। मिनरल्स को भी अगर देखेंगे तो वेस्टर्न घाट की तरफ ही, यानी कि कर्नाटक में कोलार की खान है जो सोने की खान है। इधर क्योंकि यहाँ मिला था तो जोहान्सबर्ग में भी सोना मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी कालगोर्ली, कूलगार्डी सोने की खानें हैं। तो यानी कि मेटल्स भी मिल रहे हैं, वनस्पतियाँ भी मिल रही हैं, और रॉक्स को भी स्टडी किया गया है तो उनमें भी सिमिलैरिटी है, और जिग्सा फिट है ही। इतने सारे सबूत मिलने के बाद ऐसा लगता है कि वेगनर साहब की थ्योरी ठीक है। पूरी ठीक ना भी हो, मैंने पहले भी कहा था, कुछ कमियां ज़रूर रह जाती हैं और जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं, लेकिन इनके सिद्धांत का अपनी इम्पोर्टेंस क्या है कि इससे थ्योरी और आगे बढ़ी और प्लेट टेक्टोनिक जैसे सिद्धांत आए जो बहुत ही वैज्ञानिक हैं, और उनसे हमें आगे बढ़ने का और मौका मिला। तो इस तरह के सारे सिद्धांत हमें आगे बढ़ने का मौका दे रहे होते हैं। तो आप लोग इसे रिवाइज करें और पढ़ते रहें, फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू।